हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार। मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और एक अच्छी नई करंट अपडेट आई है दोस्तों, क्या कि भारत को 4 नई रामसर साइट मिली हैं। हाँ दोस्तों, भारत को हाल ही में 4 नई रामसर साइट्स प्राप्त हुई हैं। वे 4 नई रामसर साइट्स कौन सी हैं? ये हैं, जिनमें से सिक्किम की और झारखंड की तो ये बिल्कुल पहली पहली रामसर साइट है। तो रामसर साइट के बारे में थोड़ी सी बातें मैं तुम्हें बताऊं। इधर कुछ क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखे हैं, इसके बारे में भी बातें मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, क्या है ये रामसर साइट, क्या होती हैं? तो सबसे पहले तो बातें करते हैं। रामसर संधि हुई थी, ईरान का एक शहर है रामसर, ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पर एक ये संधि हुई है। किसको बचाने के लिए? वेटलैंड को बचाने के लिए। वेटलैंड क्या होती है? जो पीटलैंड यानी कि जो आर्द्र भूमियां होती हैं, जो दलदली भूमि है, जो नमी युक्त भूमि है, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर ना तो जल का स्तर बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। इनको बचाने के लिए एक ये संधि हुई, कहां पर? ईरान के शहर रामसर के अंदर। इनके ना फायदे बहुत सारे हैं। ये हमें बाढ़ से भी बचाती हैं, यानी कि ये जल को सोख भी लेती हैं, और जब सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, तो ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी कर लेती हैं। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी कर लेती है, तो इनसे हमें जल की प्राप्ति भी हो जाती है। साथ के साथ एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम यहाँ पर देखा जाता है। दूसरी बड़ी बात, ये कार्बन अमाउंट को स्टोर करके रखती हैं। कार्बन एक बहुत है ना हैवी गैस है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है, जो हमारे एनवायरनमेंट में आ जाती है, जिसके बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, तो उसको स्टोर करके रखती हैं। वन्य जीव जो हैं उनका ये आवास स्थल माने जाते हैं। क्लाइमेट चेंज को रोकते हैं, ये जलवायु परिवर्तन को रोकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं इनके आर्द्र भूमियों के। तो इन आर्द्र भूमियों पर बैठक हुई कहां पर? ईरान के शहर रामसर के अंदर। कब? 2 फरवरी 1971 को। तो इसीलिए इसको नाम दे दिया रामसर संधि। किससे संबंधित है? वेटलैंड से संबंधित है, पीटलैंड से संबंधित है, या आर्द्र भूमि उसको बोलते हैं। बात आई, ये रामसर संधि लागू कब हुई? लागू हुई है ये 1975 में, लागू हुई है 1975 में। ये है ना एक इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम था। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब होता है जहां पर बहुत सारी सरकारें मिलकर काम करती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज करती हैं और उस काम को बढ़ाती हैं, उसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम थे। बहुत सारी सरकारें आई इसमें। फिर 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, क्योंकि 2 फरवरी 1971 के दिन को चिन्हित करने के लिए, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। लेकिन पहली बार कब मनाया? 1997 में मनाया, पहली बार 1997 में मनाया गया। देखो आज भी यही है, 2 फरवरी की तारीख। आज ये मैं वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, शूट कर रहा हूं 2 फरवरी 2025 को। ठीक है, इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। हिंदी में आप ऐसे लिख लो कि हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण, ये इसकी थीम रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों ये थीम, आपके पेपर में डायरेक्ट एज इट इज छपती है। ठीक है, अगर आपको पता है तो मैंने करंट अफेयर पढ़ाई, आपको पढ़ाई क्या हर रोज पढ़ा ही रहा हूं, हर रोजाना क्लास आती है आपके पास। तो आप मेरे को बता दो, जो 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे अभी मनाया था 2024 में, उसकी थीम क्या थी? ये आप बता दो मेरे को कमेंट करके। ठीक है, आ जाओ। सर्वाधिक रामसर साइट अगर आपसे पूछ ले किस देश के अंदर है, तो यूके के अंदर सबसे ज्यादा रामसर साइट है। ब्रिटेन में कितनी है? 175 रामसर साइट है। कहां पर? ब्रिटेन के अंदर। इतनी सी बातें याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे पूछ रहे तो किसमें? मैक्सिको में। मैक्सिको में कितनी है? 142। 142 रामसर साइट कहां है? मैक्सिको में, जो पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे है। अगर आपसे पूछ ले कि एशिया में सबसे ज्यादा किसके पास है, हमारे प्यारे भारत के पास है दोस्तों, 89 है। 89। इससे पहले ना भारत में 85 थी, 85 थी। ये 4 अभी आ गई हैं, कल आ गई हैं। ठीक है, तो कितनी हो गई है? 89। और ये घोषणा की गई है किसके द्वारा? जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से प्रथम जो रामसर साइट रही है वो है केवलादेव और चिल्का। केवलादेव और चिल्का। और अगर आपसे पूछ ले कि ये कब बनी है, तो मैं इसकी तारीख यहां पर लिख देता हूं, केवलादेव और चिल्का। तो केवलादेव अगर आपसे पूछ ले तो ये नेशनल पार्क भी है। कहां पर? ये राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के है अंदर है केवलादेव। और चिल्का जो है वो है उड़ीसा में। उड़ीसा में भारत की ना सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, बहुत फेमस और बहुत बड़ी है। ठीक है, भारत की वैसे भी सबसे बड़ी झील यही है, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी यही है, चिल्का। ठीक है, तो इनको ये दर्जा मिला था 1/10/1981 को। 1/10/1981 को
यानी कि 1 अक्टूबर 1981 को भारत को दो पहली रामसर साइट प्राप्त हुई, एक केवलादेव और एक आपकी चिल्का। इतनी सी बातें याद रह जाएंगी, याद रह जाएंगी, याद रखनी पड़ेंगी बबुआ, तब जाके पेपर आपका पास होगा। ठीक है, कुछ नहीं रखा उन बातन में, खुरपे आते देखे मैंने हाथन में, तो इधर ध्यान दे लो और पढ़ाई कर लो। ठीक है, आ जाओ अब इधर। लेकिन भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर बाद में किए हैं। देखो साइट हमें पहले मिल गई है, लेकिन हम उसके मेंबर बाद में बने हैं। यानी कि जो यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था, वैसे ये जो रामसर कन्वेंशन था यूनेस्को की पहल है ये, तो यूनेस्को ने कहा कि जी आप मेंबर भले ही बाद में बन जाना, लेकिन जो ये 2 रामसर साइट है ना आपकी, ये वे सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रही हैं जो एक वेटलैंड के होने चाहिए, जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में तो भारत इसका सदस्य बना है, लिख देता हूं मैं यहां पर बातें। भारत इसका सदस्य बना है 1982 में, और 1 फरवरी 1982 को भारत को इसकी सदस्यता मिली या इसका सदस्य बना है भारत। इतनी सी बातें याद रखेंगे। सेम कहानी कुछ ऐसी भी है कि यहां पर रामसर संधि लागू हुई है 1975 में, लेकिन मैं यहां पर लिख दूं जो पहली रामसर साइट विश्व की पहली रामसर साइट है विश्व की, वो 1 साल पहले आ गई 1974 में, कोबोर्ग का प्रायद्वीप। कोबोर्ग का प्रायद्वीप, और ये कहां का है दोस्तों, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का, कब 1974 में। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। रामसर संधि 1 साल बाद में लागू हुई है, याद रखेंगे। लेकिन ये रामसर कन्वेंशन हुआ कब है, 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, तो 2 मैंने लिखे यहाँ पर। सर दोनों ही है क्या? बिल्कुल जनाब, दोनों आ सकती है कई बार, लेकिन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन एक ही पर्सन में नहीं आएंगी। देखो पहले पर तो सुंदरवन रख लेना, लेकिन अगर सुंदरवन ऑप्शन में नहीं आए तो चिल्का हो जाएगी भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट। क्यों? क्योंकि सुंदरवन जो है ना, इसका अधिकांश जो एरिया है कहां पर है, सुंदरवन डेल्टा का अधिकांश एरिया कहां पर है, बांग्लादेश में विस्तृत है। तो अगर सुंदरवन ना आए ऑप्शन में तो चिल्का आ जाएगा, याद रखोगे बातें। ठीक है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में और चिल्का आपके उड़ीसा में, और सबसे छोटी रामसर साइट पूछ ले तो रेणुका है। ये कहां पर है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में तो अपना स्थापना दिवस मनाया है 25 जनवरी को। अरे 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। बातें याद रखेंगे। अब बिल्कुल कति करंट का क्वेश्चन, ये 4 जो मिली है भारत को, ये मिली है कल परसों मैंने आपको पढ़ाई थी ऑफलाइन में, तो तब मैंने आपको पढ़ाई थी कितनी, 85 पढ़ाई थी, बिल्कुल पूरी एग्जैक्ट 85 पढ़ाई थी। अब ये 4 और उनमें ऐड कर लेना, ये और चिपका लेना, ये 4 और नई आ गई हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं खेचेओ पालरी। खेचेओ पालरी देख लो कैसे कैसे नाम है इनके, खेचेओ पालरी वेटलैंड। और ये कहां से, सिक्किम से। ये दोस्तों सिक्किम की फर्स्ट रामसर साइट है, सिक्किम राज्य से पहली आर्द्र भूमि है खेचेओ पालरी वेटलैंड। नेक्स्ट है आपके उदवा झील। उदवा झील, उदवा जो झील है ये तो बहुत फेमस झील है वैसे, लेकिन ये कहां की है, झारखंड की है। और ये झारखंड की भी फर्स्ट रामसर साइट है, झारखंड राज्य से पहली आर्द्र भूमि है, कौन सी, उदवा झील, उदवा। ठीक है, और एक नेशनल पार्क है दुधवा, वो कहां पर है ये आप बता दो मेरे को कमेंट करके जल्दी से। अब आ जाओ इधर, फिर है आपके उसी राज्य को मिल गई है जिसमें सबसे ज्यादा है भारत में, तमिलनाडु में भारत में सबसे ज्यादा है। पहले 18 थी, अब कितनी हो गई है दोस्तों, 20 हो गई है। तमिलनाडु राज्य के पास भारत में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमियां हैं, सबसे ज्यादा वेटलैंड है। ठीक है, तो कौन सी तमिलनाडु को मिली है, एक मिली है थेरथंगल, थेरथंगल, थेरथंगल। एक यहां पर इसी से मिलती जुलती है वेदाथंगल, कल लिखवाई थी आपको वेदाथंगल, और अब मिल गई है थेरथंगल। ठीक है, और एक है सक्कर कोटई, सक्कर कोटई, सक्कर कोटई। ठीक है, मिलोगे तो शक्कर आपको मिल जाएगी, शक्कर जैसा मिठास आ जाएगा बातों में। ठीक है, कुछ ऐसे याद रख लेना। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिक बना लेना, बाकी मेरे को ट्रिक वगैरह इतनी बनानी आती नहीं है, आपको पता है बहुत अच्छे से मैं ट्रिक से थोड़ा सा दूर ही रहता हूं, क्योंकि आपको पता है भाई सब सफलता की कोई ट्रिक नहीं है, पता है ना आपको, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी ट्रिक बना लेना। देखो थेरथंगल वेदाथंगल, थेरथंगल वेदाथंगल एक ही है, कुछ एक जैसा नाम है तो याद हो जाएंगे। ठीक है, वेदाथंगल थी पहले, अब आ गई है थेरथंगल। और सक्कर कोटई, सक्कर कोटई कहां की, तमिलनाडु की। 2-4 बार लिखोगे, 2-4 बार बोलोगे, जरूर याद हो जाएंगे। ठीक है, अब कमेंट करके मेरे को यह बता दो, आपको पढ़ाया था कि विश्व की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, ये आप बता दो मेरे को जल्दी से। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं दोस्तों, बाकी बातें कल करेंगे सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए एकदम सारे खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।